अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया था। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो कातिल और मकतूल है ना, वो दोनों जहन्नमी है। मकतूल का मतलब वो होता है कि जिसको कत्ल कर दिया जाए। कातिल तो चलो मान लिया जाए कि वो तो हकदार है जहन्नम का, लेकिन मकतूल क्यों? तो इस पे एक हदीस मुबारक है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर एक दूसरे पर हमलावार हों तो कत्ल करने के इरादे से हो गए ना, तो दोनों कातिल भी और मकतूल भी वो दोनों जहन्नमी हैं। रावी फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कातिल है वो तो हकदार है जहन्नम का, लेकिन मकतूल क्यों? तो इस पे इरशाद फरमाया, वो भी तो अपने मुकाबिल को कत्ल करना चाहता था। हराम काम करने का सोचना ही उस पर भी गुनाह है। और ये कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होने का जो हुक्म है इस वक्त है जब दोनों ही एक दूसरे के कत्ल के इरादे से हमलावर हो। मतलब कि अगर एक ने सोचा है कि मैंने इसको कत्ल करना है तो दूसरे का इरादा नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहता, तो वो दूसरे को कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन दोनों के इरादे ये हैं, मतलब बदला चाहिए कि वो तो कत्ल इसलिए हो गया कि उसने पहले हमला कर दिया। मतलब इरादा तो इसका भी था ना, अगर ये भी कर देता तो इरादा इसका भी था, तो मतलब इसको भी गुनाह मिलेगा और ये भी जहन्नमी हो गया। अगर इनमें से एक का दिफा का इरादा किया और उसकी तरफ से पहल भी ना हुई, मगर सिर्फ दूसरे की मारने की वजह से इसने इसको कत्ल कर दिया, तो इस पर कोई मुआवजा नहीं। मतलब जो मैंने अभी बताया, इसको बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए किया, तो फिर ये उस पर कोई मुआवजा नहीं होगा, क्योंकि इसको अपनी जान बचाना शरीयन इजाज़त दी गई है शरीयत की तरफ से कि अपनी जान बचाने के लिए वो कर सकता है। लेकिन अगर उसका पहले से इरादा हो कि मैंने इसको कत्ल करना है तो दोनों जहन्नमी है। अगर इसका दिफा का इरादा था तो उस पर कोई मुआवजा नहीं हो। उलमा कराम फरमाते हैं कि कातिल और मकतूल दोनों आग में हैं। इससे मुराद ये है कि वो दोनों आग के मुस्तहिक हैं, लेकिन इन दोनों का अगर ये अल्लाह चाहे तो इन दोनों को अजाब भी दे सकता है, और अल्लाह चाहे तो इन दोनों का अजाब, इन दोनों के जो ऊपर अजाब होगा उसको बख्श भी सकता है। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किया किसने? तो दुनिया में सबसे पहला कत्ल काबिल ने किया था, अपने भाई हाबिल को कत्ल करके। काबिल और हाबिल दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद यानी बेटे थे। हज़रत सैयदतुना हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। काबिल के साथ इक्लीमा और हाबिल के साथ लियोजा पैदा हुई थी। इस वक्त ये दस्तूर था कि एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाएगा। चुनाचा हज़रत आदम अला नबीना वसलाम ने हाबिल का निकाह कलीमा के साथ करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ। क्योंकि कलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी इसलिए वो इसका तलबगार हो गया। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि कलीमा तेरे साथ पैदा हुआ है, ये तेरी बहन है, तेरा इसके साथ निकाह नहीं हो सकता। लेकिन मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसका निकाह कलीमा के साथ कर दिया जाएगा, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा। उस वक्त कुर्बानी कबूल होने का यह होता था कि कुर्बानी के ऊपर ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई आग होती थी, तो वो उसको जला देती थी कुर्बानी को, तो इससे साबित हो जाता था कि ये कुर्बानी कबूल है या नहीं। तो इस तरह जो काबिल था उसने गेहूँ को रखा कुर्बानी के लिए, और हाबिल ने एक बकरी ली उसकी कुर्बानी के लिए। तो जो हाबिल की थी वो उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई, और जो काबिल की थी उसकी कबूल नहीं। उसका जो गेहूँ था वो वैसे ही पड़ा हुआ था। हाबिल ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है, वो अपने मुत्तकी बंदों यानी अपने नेक बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुत्तकी नेक आदमी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी भी कबूल होती। साथ ही हज़रत हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तुम मुझ पे कत्ल करने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो मैं तेरे आगे कोई हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बहुत डरता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तुझ पर ही पड़ेंगे। मैंने अभी बताया कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है, लेकिन अगर जो मकतूल है उसके दिल में नहीं है, उसे दिफा करना चाहता है, तो फिर उसका कोई गुनाह नहीं होगा। तो मेरा गुनाह भी तुझ पर पड़े तो तू ही जहन्नमी हो, क्योंकि बेइंसाफियों की सज़ा होती है। आखिरकार काबिल ने अपने भाई हज़रत सैयदना हाबिल को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल जब उन्होंने कत्ल किया तब उनकी उम्र 20 साल की थी। यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल सोर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। बाज़ का कौल है कि यह शहर बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है वहाँ बरोज़ मंगल को यह सानिया रहनुमा हुआ। हज़रत सैयदना हाबिल
سے پہلے دنیا میں کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص کبھی نہیں مرا تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ کئی دن تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لے کر گھومتا رہا۔ پھر ایک دن 2 کوے لڑتے دیکھے جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے جو کوے کو مارا تھا اس نے اس کو اس میں دفن کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، چنانچہ اس نے بھی قبر کھود دی اور اس میں اپنے بھائی کی لاش کو ڈال دیا۔ قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 تا 31 میں بیان کیا گیا ہے۔ قابیل جو تھا وہ بہت ہی گورا، بہت خوبصورت تھا، مگر بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا، درندوں اور پرندوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ حضرت سیدنا آدم کو اپنے فرزند حضرت سیدنا حابیل کی موت کا بہت رنج ہوا، یہاں تک کہ 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہ آئی۔ قتل ناحق ایسا برا کام ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اور دین دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ قابیل بھی اس گناہ کی وجہ سے کفر کی دلدل میں پھنس کر دائمی عذاب کا مستحق ہو گیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ سیدنا حابیل کے قتل کے بعد حضرت سیدنا آدم نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو وہ بد نصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزد عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا کہ حابیل کو آگ نے اس لیے کھایا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی ایک مندر بنا کر آگ کی پوجا شروع کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ یہی شخص ہے جس نے آگ کی پوجا سب سے پہلے شروع کی۔ روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ عز و جل کی نافرمانی قابیل ہی نے کی تھی، سب سے پہلے زمین پر قتل ناحق کیا، اور یہی وہ پہلا مجرم ہے جسے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی قتل ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل نے حسد و بغض کی وجہ سے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر کے اللہ کی نافرمانیوں کی، پہلے تو اللہ کی نافرمانی کی، پھر اپنے والدین کا دل دکھایا، زمین پر فساد پھیلایا، اور اس سے بہت بھیانک سزا ملے گی۔ قابیل کا جو انجام تھا وہ کافی عبرتناک انجام تھا۔ قابیل کا ایک لڑکا اندھا تھا، اس نے قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یوں یہ بدبخت آگ میں گر گیا، کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو کا ٹاپک ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔